चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे चौधरी सालिक हुसैन ने इंकशाफ किया है कि चौधरी परवेज इलाही ने पीडीएम को छोड़कर इमरान से हाथ मिलाने से पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को 2 मरतबा फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने दोनों मरतबा यही जवाब दिया कि ये आपका अपना सियासी फैसला है, हम सियासी मामलात से अलग हो चुके हैं और आपको मशवरा देने की पोजीशन में नहीं हैं, लिहाजा आप अपना फैसला खुद करें। ताहम इतला यह है कि इमरान खान के साथ परवेज इलाही की डील बुशरा बीबी के लेवल पर हुई थी, क्योंकि इमरान खान की गारंटी बुशरा बीबी के अलावा और कोई नहीं दे सकता। ये इंकशाफ सालिक हुसैन ने एंकर पर्सन तजियाकार जावेद चौधरी के साथ एक मुलाकात में किया, जिसकी तफसील सीनियर सहाफ़ी ने अपनी ताज़ा तहरीर में बयान की है। जावेद चौधरी बताते हैं कि मैंने सालिक हुसैन से पूछा, चौधरी परवेज इलाही को जब आसानी के साथ वजारत आला मिल रही थी और वो खुश भी थे, तो फिर इन्हें बनी गाला जाने और अपना वादा तोड़ने की क्या जरूरत थी? सालिक इस सवाल पर हंसकर बोले, ये हमारे लिए भी हैरान कुन था। 28 मार्च के दिन 12 बजे तक तमाम मामला ठीक चल रहे थे। परवेज साहब की 11 बजे इसहाक डार से टेलीफोन पर बात हुई। उन्होंने डार साहब का शुक्रिया अदा किया और फिर फैसला हुआ शाम को मियां नवाज शरीफ भी फ़ोन करेंगे, लेकिन फिर मोनिस इलाही ने बताया कि पीटीआई का वफ्द थोड़ी देर में आ रहा है। वालिद साहब ने कहा, ये अब क्या लेने आ रहे हैं? परवेज साहब का जवाब था, हम इनसे पीछा छुड़ाने के लिए मिल लेते हैं। थोड़ी देर में परवेज खटक, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर आ गए। हम सब इनसे मिले। वहाँ वजाहत हुसैन, तारिक चीमा, मोनिस इलाही और हुसैन इलाही भी मौजूद थे। तारिक चीमा की शाह महमूद से तल्ख कलामी हो गई। चीमा साहब ने साफ कह दिया कि मैं इमरान खान को वोट नहीं दूंगा, वहाँ कुछ भी हो जाए। परवेज साहब ने भी साफ इनकार कर दिया और यूं वफ्द मायूस वापस चला गया। लेकिन बकौल सालिक हुसैन, शाह महमूद कुरैशी जाते जाते पोर्च में मोनिस इलाही को सरगोशी में कह गए कि तारिक चीमा आपका काम खराब करेगा। हमने ये सरगोशी सुन ली। घंटे बाद मोनिस इलाही ने सबको बताया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से फोन आया है, इमरान खान परवेज इलाही से बनीगाला में मिलना चाहते हैं। वालिद साहब और चौधरी वजाहत का रद्द अमल ये था कि हमें अब मिलने की क्या जरूरत है, हमारी बात पक्की हो चुकी है, हम पीडीएम के उम्मीदवार हैं। परवेज साहब का जवाब था कि हम इमरान खान से मिलकर इससे भी पीछा छुड़ा लेते हैं। वालिद साहब ने रोकते रहे, लेकिन वो ना माने। बाप बेटा जब जाने लगे तो शुजात साहब ने इनसे कहा कि आप दोनों इसके साथ कोई वादा ना करना। दोनों ने कहा बिल्कुल ठीक है। जब परवेज इलाही और मोनिस इलाही गाड़ियों में बैठने लगे, तब भी वालिद साहब ने परवेज साहब को बुलाया, लेकिन वो वापस नहीं आए। इनकी जगह मोनस आया और वालिद साहब ने इनसे कहा, इससे कोई वादा ना करना, हमारी बात तय हो चुकी है। यूं ये दोनों चले गए। थोड़ी देर बाद टीवी पर टिकर चलने लगे। परवेज इलाही इमरान खान के वजीर आला बन गए हैं और हम सब ने सर पकड़ लिए। वजाहत साहब शदीद गुस्से में थे। परवेज साहब वापस आकर सीधे अपने कमरे में गए और दरवाज़ा अंदर से लॉक करके सो गए। वो 10 बजे तक सोते रहे। मोनिस इलाही ने हमें कायल करने की कोशिश की, लेकिन इनके पास कोई ठोस वजह नहीं थी। परवेज इलाही रात 10 बजे कमरे से बाहर आए तो काफ़ी परेशान और मायूस नजर आए थे। वो हमारे सामने सोफे पर ढेर हो गए और सर झुका लिया। शुजात साहब ने इनकी तरफ देखा तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं कंफ्यूज हो गया था, और इसके बाद खामोश हो गए। बहरहाल चौधरी ज़हूर इलाही का खानदान टूट गया। बकौल जावेद चौधरी, मैंने सालिक से पूछा, क्या इस दिन किसी का फोन आया था जिसकी वजह से परवेज इलाही ने अपना इरादा बदल लिया? चौधरी सालिक हुसैन का जवाब था, हमारे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, अलबत्ता परवेज इलाही साहब ने 2 बार आर्मी चीफ को फोन किया था। पहले दिन जब नून लीग का वफ्द हमारे घर आया और दूसरे दिन जब पीटीआई के लोग आए। मैंने पूछा, और बात क्या हुई थी? सालिक हुसैन का जवाब था, जनरल कमर जावेद बाजवा ने दोनों मरतबा जवाब दिया, ये आपका अपना सियासी फैसला है, हम सियासी मामला से अलग हो चुके हैं, हम आपको मशवरा देने की पोजीशन में नहीं हैं, आप अपना फैसला खुद करें। जावेद चौधरी कहते हैं कि मैंने सालिक हुसैन से पूछा, ये बात नाकाबिल फ़हम है, परवेज इलाही जब पीडीएम के वजीर आला बन रहे थे तो फिर वो अचानक कैसे बदल गए? सालिक हुसैन का जवाब था, हम खुद हैरान हैं, लेकिन इस गेम के असल आर्किटेक्ट मोनिस इलाही हैं। वो शायद महसूस कर रहे थे कि नून लीग में इनकी गुंजाइश कम होगी और पीटीआई में पॉलिटिकल स्पेस ज़्यादा है। यूं वो परवेज इलाही के बाद वजीर आला बन सकते हैं, लिहाजा वो पीडीएम के मुज़ाकरात में भी अनईजी हो जाते थे। इनकी हुकूमत के साथ भी आखिरी वक्त तक राब्ते रहे थे, लिहाजा वो परवेज इलाही को खींच कर उधर ले गए। जावेद कहते हैं कि मैंने सालिक हुसैन से पूछा, चौधरी वजाहत आखिरी वक्त तक आपके साथ थे, फिर वो इनके साथ क्यों मिल गए?
उनका जवाब था, चौधरी शुजात बूढ़े और अलील हैं। शायद वजात फैमिली इनके बाद चौधरी ज़हूर इलाही की लेगेसी कैरी करना चाहती है। ताहम ये दुरुस्त है, 28 मार्च की रात तक वो चौधरी परवेज़ इलाही और मोनिस से शदीद नाराज थे। बकौल जावेद, मैंने सालिक से पूछा कि आप और तारिक चीमा ने 11 अप्रैल को पीडीएम को वोट दिया, ये फैसला किसका था? वो बोले, तारिक चीमा ने 27 और 28 मार्च को खुद ही ऐलान कर दिया था कि मैं अपनी बात का पहरा दूंगा, जबकि मैंने उस रात सियासत छोड़ने का फैसला कर लिया था। मैंने वालिद साहब से बात की तो उन्होंने मुझसे कहा, तुम खामोश रहो, जब वोटिंग का वक्त आएगा तो जाकर पीडीएम को वोट दे देना। लिहाजा मैं वोटिंग का इंतजार करने लगा। बकौल जावेद चौधरी, उन्होंने सालिक से पूछा कि क्या फैमिली के अंदर पहले से इख्तिलाफ थे या 28 मार्च वाहिद वजह बनी? उन्होंने तस्लीम किया कि खानदान के अंदर मसाइल चल रहे थे। शुजात साहब ने सियासत में परवेज़ इलाही की बच्चों की तरह तरबियत की है। शुजात साहब ने इन्हें सियासत में एक तरह से गोद लिया और पूरी जिंदगी इन्हें अपने सगे भाइयों से ज्यादा इज्जत दी, लेकिन परवेज साहब और इनके बच्चों ने इस मोहब्बत का कभी भरम नहीं रखा। जावेद ने पूछा, मसलन? सालिक बोले, मसलन मियाँ चिन्नू में हमारी शुगर मिल थी, वो ठीक ठाक चल रही थी। परवेज साहब की मंडी बहाउद्दीन की मिल नुकसान में जा रही थी। उन्होंने हमें कहा, ये एक गंदा कारोबार है, इसमें बदनामी बहुत है, हम इससे निकल जाते हैं। हमने उनकी बात मान ली। उन्होंने हमारी चलती हुई शुगर मिल अपनी बंद होती शुगर मिल के साथ बेच दी और अपनी नई और बड़ी शुगर मिल लगा ली। हमारी वालिदा परवेज साहब की बहन हैं। ताहम हमारे माबैन कई ऐसे इश्यूज मौजूद थे, लेकिन मैं इनका जिक्र नहीं करना चाहता। बकौल जावेद चौधरी, उन्होंने सालिक हुसैन से पूछा, इमरान खान के साथ परवेज इलाही की डील किसने कराई? वो हंसकर बोले, हम सबका ख्याल ये है कि ये डील बुशरा बीबी के लेवल पर हुई है। खुसरू बख्तियार ने मोनिस इलाही का बेगम साहिबा के साथ राब्ता कराया था। ये दोनों आखिरी वक्त तक इनके साथ राब्ते में थे। हमारे खानदान से मुंसलिक एक और खातून भी दरमियान में थी, ये फराह गोगी की दोस्त हैं, शायद उन्होंने भी कोई किरदार अदा किया हो। जावेद ने पूछा, ये खातून कौन है? सालिक हुसैन ने फौरन जवाब दिया, मैं इनका जिक्र नहीं करना चाहता। मैंने पूछा, आप बुशरा बीबी को गारंटर समझते हैं? वो हंसकर बोले, पूरे मुल्क में सिर्फ बुशरा बीबी इमरान खान की गारंटी दे सकती हैं। वो इमरान खान के मामले में एस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका से भी तगड़ी हैं और हमारी इतलात के मुताबिक वही गारंटर हैं। मैंने पूछा, पीटीआई के लोग दावा करते हैं कि चौधरी परवेज इलाही की बेगम यानी मोनिस इलाही की वालिदा यानी आपकी फूफी पीटीआई की मेंबर हैं। सालिक हंसकर बोले, मोनिस की वालिदा और परवेज इलाही की बेगम चौधरी शुजात हुसैन की हमशीरा हैं। वो पीटीआई में बाकायदा शामिल हैं या नहीं मैं यकीन से नहीं कह सकता। ताहम ये हकीकत है कि ये इमरान खान की फ़ैन भी हैं और लिबर्टी चौक के हर एहतजाज में भी शरीक होती हैं। परवेज साहब जब भी इमरान खान के खिलाफ बोलते थे वो इन्हें भी मना करती थी। बकौल जावेद चौधरी, मैंने सालिक हुसैन से पूछा, चौधरी शुजात हुसैन ने हमजा शहबाज को वोट देने के लिए 22 जुलाई का खत किसके कहने पर लिखा? वो बोले, आसिफ जरदारी ने चौधरी साहब को तैयार किया था। वो 5.5 घंटे चौधरी साहब के पास बैठे और इन्हें राजी कर लिया। मैंने पूछा, क्या जरदारी साहब इस दिन परवेज इलाही से भी मिलना चाहते थे? उनका जवाब था, जी नहीं, ये सिर्फ शुजात हुसैन से मिलने आए और ख़त की बात सिर्फ इन दोनों के दरमियान थी, इसमें कोई तीसरा शख्स शामिल नहीं था। जावेद चौधरी के बकौल उन्होंने सालिक से पूछा कि आपने नून लीग के साथ मिलने का ठीक फैसला किया है? वो मुस्कुराकर बोले, मैं बहुत मुतमईन हूँ। शहबाज शरीफ इंतहाई मेहनती, कल्चर्ड और दूसरों को इज्जत देने वाला इंसान है। वो इज्जत हमें इमरान से नहीं मिली थी। मुनिस ने मुझे एक दिन कहा था, नून लीग वाले जिस दिन तुम्हें छितर मारेंगे तुम्हें उस दिन हमारी बातें याद आएंगी, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुझे काम करने का मौका भी मिल रहा है और इज्जत भी। दूसरा, हमने अपनी बात का भरम रखने के लिए अपने ख़ानदान की कुर्बानी दी, मगर हम वादे से नहीं फिरे, लिहाजा हम मुतमईन हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।